एक होता है सेविंग्स, एक होता है इन्वेस्टमेंट। और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि लोग, मैंने सेविंग्स कर रखा है, मैंने सेविंग्स कर रखा है। अरे भाई, सेविंग्स कर रखा है मतलब क्या कर रखा है? नाउ अंडरस्टैंड कि आप जब पैसा रखते हो ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी वो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी। तो आपका जो मनी का जो वैल्यू है ना, वो हर साल घटता है। आज से 20 साल पहले पेट्रोल पर लीटर कितना था? 20 रुपए पर लीटर, 25 रुपए पर लीटर। और मान लो आप 20,000 रुपया 20 साल पहले अपने अलमारी में रखा था और सेविंग्स अकाउंट में रखा था, और अभी पेट्रोल कितना है? आज का मुझे पता है 80 रुपये करीब है। लेकिन 20,000 तो वो कितना 3% के ब्याज के हिसाब से आपको मिला होगा ना। तो कितना हो गया होगा 10 साल में, सॉरी 20 साल में? मैक्सिमम वो 26-27 हजार रुपये हुआ होगा। तो आपका वैल्यू पैसे का डीवैल्यू हो गया। तो आप, इन्फ्लेशन जो है वो है साइलेंट किलर। तो आपको पैसे इस जगह रखना, एक तो सेविंग हो गया, एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है ना कि आप पैसे लगा रहे हो जहां आपका पैसा मल्टीप्लाई करेगा, मतलब बढ़ेगा। और सेविंग का मतलब ये है कि पैसा बढ़ेगा नहीं, लेकिन सुरक्षित रहेगा, उतना आपके पास पड़ा रहेगा। करेक्ट, दिस हैज टू बी, ये फंडा आपको बहुत क्लियर करना पहले। लोग समझते हैं कि पड़ा हुआ है, सेविंग हो रहा है, सेविंग हो रहा है। अरे सेविंग हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्चुअली वो सेविंग नहीं हो रहा है, वो डी वैल्यू हो रहा है। आपका पैसा कम रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ओके, सो आपको इन पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि वो हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करे। इन्फ्लेशन अगर 6% है तो वो उसको बीट करना है, और आपके पास हर जगह अपॉर्चुनिटीज है उसको पैसा वहां रखने का जहां आपको इन्फ्लेशन को बीट करे, और सेफ जगह रखने का। तो वो आपको कौन बताएगा? तो राइट पर्सन जो है, जो प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस देता है, वही बता पाएगा। यू हैव टू गो टू दैट पर्सन, नॉट वो LIC एजेंट, वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर, वो नहीं बता पाएगा। फर्स्ट, पहला चीज जो है ना, वो दो टाइप में कैटेगरी, वो जो डर है ना उसका दो कैटेगरी होता है। एक तो आपका जॉब, इंडिया में जो सिस्टम है, बाहर में देर आर की लॉस ऑफ प्रॉफिट है, जॉब चली गई तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। इंडिया में, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, विल नॉट टॉक अबाउट आउटसाइड इंडिया, US, सिंगापुर, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब मैं इंटरनेशनल कंडीशंस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाने की बात करता हूँ। तो इसके लिए उसको हमने तोड़ के, जो हम लोगों ने, हम क्या, कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स है जो इसके ऊपर बात करते हैं। तो एवरी टाइम, फर्स्ट, कुछ भी करने के पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, पहला आपका टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट मैंने बताया 10% यू हैव टू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। सेकंड, इमरजेंसी फंड। व्हाट इज इमरजेंसी फंड, ये आपको जानना जरूरी है। तो व्हाट इज इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड जितना आपका, अभी वो जो बताया ना मैंने, 50% ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, जो बेसिक नीड्स जो है, जो आपको रोजमर्रे की जीने के लिए वो पैसे जो आपको चाहिए, खाना पीना, बिजली का बिल, यानी रोटी कपड़ा और मकान, तीन, सिंपल लैंग्वेज में। ये लोग बोलते हैं कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना है, कोई बोलते हैं 12 महीने का रखना है। ठीक है, 6 to 8 मंथ्स का इमरजेंसी फंड, 6 to 9 12 मंथ्स की लोग बात करते हैं, 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास रहना ही रहना चाहिए। कि कल को आपकी जॉब चली गई, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपके पास पैसे कमाने का आपका जो साधन है वो बंद हो गया, तो आपको सरवाइव करना है। तो 6 to 12 मंथ्स, मैं बोलता हूँ 9 मंथ्स बीच में आ जाते हैं, एवरेज आउट करते हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का पैसा आपके पास हमेशा रेडी रहना चाहिए। और जो स्पेशलाइज जॉब में है, जिनका स्पेशल स्किल्स है, सीनियर पोजीशंस है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये वो, उनका तो 12 महीना मस्ट है। बिकॉज स्पेशलाइज स्किल्स वाले जॉब्स बहुत कम होते हैं मार्केट में, उनको मिलने में टाइम लगता है। और जनरल जो जॉब है कैटेगरी के, वो 6 से 9 महीने में मिल जाते हैं, और हालात भी सुधर जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा इमरजेंसी फंड, आज ही आप अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैं आज से ही इमरजेंसी फंड क्रिएट करना शुरू करूंगा। और इमरजेंसी फंड का मतलब कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। वो पैसा एकदम लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। विद इन
घंटों में आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लो। वो क्या है, वो म्यूचुअल फंड में भी नहीं होना चाहिए। लोग अगर बोलेंगे म्यूचुअल फंड में लगा दो, हाँ म्यूचुअल फंड का एक फंड होता है लिक्विड फंड, वो हम लोग जब नेक्स्ट कभी सेशन लेंगे प्रोडक्ट का तब बात करेंगे। अभी के लिए आप जान लो कि लिक्विड मतलब एकदम कैश, मतलब आप जब चाहो विद इन 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन के अंदर आप वो पैसा आपके हाथ में कन्वर्ट होके आ जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। तो जो जनरल कैटेगरी ऑफ जॉब में है, उनका रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज चलाने के लिए 9 मंथ्स का पैसा एकदम अलग रहना चाहिए, वो कहीं इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक चीज, लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड का, मेरा फ्रेंड का अच्छा बिजनेस है, मैं उसके यहाँ रखा हूं, उसके यहाँ लगा दिया। प्लीज कभी भी भूल के नहीं, कभी नहीं। भुक्तभोगी मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लाइफ का इनकम गंवा चुका हूं। मैं इस पे भी एक स्टोरी सुनाता हूँ आप। पहला तो आपने लगा दिया फ्रेंड का पैसा, मैं अपनी बताता हूँ चलो। मेरा फ्रेंड का जो प्रोजेक्ट था, एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था, मैंने उसमें काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए। काफी मतलब क्या, मैं बोलता लाइफ टाइम का अपना जितना मैं कमाया था इन्वेस्ट कर दिया। फ्रेंड का प्रोजेक्ट है, एंड प्रोजेक्ट किसी तरह मतलब वॉट एवर रीजन रियल एस्टेट जब गिरा तो वो प्रोजेक्ट डूब गया। मैं अकेला नहीं, मेरे कई फ्रेंड्स जो हम लोग क्लोज सर्कल में थे। उसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, वो बोलता है प्रोजेक्ट ही नहीं है, जब सेकंड कोई ऑप्शन आएगा तो वापस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई का दूसरा काम तो चल रहा है, वो फैमिली के साथ वेकेशन में जा रहा है, फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, यूरोप टूर जा रहा है, और आप वो यूरोप टूर का फोटोज देखते हो और रोते रहते हो कि आपका पैसा कहाँ गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये विडंबना होती है। आप जब उससे बोलो यार पैसा कहाँ भाग रहा हूँ यार, तेरा दे दूंगा ना पैसा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फ्रेंड है ना आपका, जब भी बोलो तेरा पैसा मार दूंगा क्या यार, अपने पास ही तो पड़ा हुआ है। मेरे बेटे का तबीयत खराब हुआ था और हॉस्पिटलाइज हुआ था, मैं उसके पास गया भी, तो अभी तो मेरे पास है नहीं यार। तो नेवर एवर, फ्रेंड के साथ बिजनेस कर रहे हो वो अलग बात है, वो आप करो, क्योंकि बिजनेस में आपका स्किल है तभी आप करोगे, स्किल नहीं है तो आप नहीं करोगे। इसमें एक कहावत है बहुत पुराना, मैं रिपीट करता हूँ, आई गेव माई मनी टू माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, आई लॉस्ट माई मनी एंड माई फ्रेंड। करेक्ट? तो मैंने बोला ना, पैसे जो लिक्विड इमरजेंसी फंड है वो आपके पास ही होना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। दैट इज, दो ही जगह है उसको रखने का, सिंपल लैंग्वेज में दो जगह, सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स, और कहीं नहीं। पहला स्टेप आज आप इसको बांध लो कि मुझे इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, जितना जल्दी आप क्रिएट कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है।